फ्रेंड्स मैं आज आपके पास इसका वीडियो लेकर के आया ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, लास्ट हम 3 वीडियोस के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके अप्रोचेस, ठीक है, उसके पिलर्स और डेफिनेशन पे बात कर चुके हैं। आज मैं उसका लास्ट टॉपिक लेकर के आया हूं, इंटरनेशनल कंपोजिशंस के बारे में, जो कंपेरिजन है उसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय तुलना के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति के अंदर जाकर के हम लोग किस तरह से एनालिसिस करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा आवंटन किया हुआ है, किस तरह से देशों को बांटा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। हमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से देशों को देखा जाता है, उसके बारे में समझाया गया हो। उन सब चीजों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से वर्ल्ड HDI वर्ल्ड में जाकर के एनालिसिस करता है, बताता है, एक्सप्लेनेशन देता है इनके बारे में कि क्या उनके कॉन्सेप्ट हमारे पास दिए हुए। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल जो कंपेरिजन होता है, कंपेयरिंग जो किया जाता है, कंपेयर जो वर्ड यूज कर रहा हूं, कंपेयर में तुलना, किस आधार पे किया जाता है, कौन सा बेसिक लेवल दिया हुआ है। दिया था 4 लेवल्स, 4 लेवल हमारे पास एक्सप्लेन किए हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। ये स्कोर दिया जाता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें स्कोर किया था 0 से लेकर के 1। हमारे पास स्कोर दिया जाता है, वो होता है 0 से लेकर 1 के बीच में। और इसको मेजरमेंट करने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहली चीज आपके पास दी थी हेल्थ, दूसरा था एजुकेशन एंड रीचेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारी पहुंच है संसाधनों तक। इन 3 चीजों को देखें, इन 3 मेजरमेंट्स को देख करके HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है और उसका स्कोर जो दिया जाता है वो 0 से लेकर 1। कई बार MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि HDI का जो स्कोर दिया जाता है किससे किसके बीच में दिया जाता है, वो होता है 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 से लेकर 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है और उस स्कोर को अलग 4 लेवल्स पे देखा जाता है। कंपेयर करते हुए, अंतरराष्ट्रीय तुलना करते हुए इन 4 लेवल्स के रूप में देखा जाता है। हम पहले लेवल को समझते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे किस तरह से इन लेवल्स का इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ। सबसे पहले वेरी हाई। वेरी हाई का जो स्कोर होता है वो अबव देन 0.82 दिया हुआ है। कितना? अबव देन 0.802। कितना? 0.802 ये स्कोर दिया हुआ है। जिसका स्कोर इससे ज्यादा होता है, ठीक है, वो वेरी हाई लेवल पे आते हैं। वर्ल्ड की 59 कंट्रीज, वर्ल्ड की 59 कंट्रीज इससे ऊपर स्कोर लेते हुए हमारे पास किसमें आती है? वेरी हाई लेवल पे आती है HDI के अंदर। ठीक है, उसके बाद हाई, ठीक है, उच्च जिसे कहा जाता है, वो अति उच्च हो गया और ये उच्च हो गया, इसे कहा जाता है अति उच्च। ठीक है, और जो ये होता है उच्च कहलाता है। ठीक है, उच्च जो यूज किया हुआ है ये होता है 0.702। ठीक है, कितने? 0.702 से लेकर के 0.801 तक। ठीक है, कितना दिया हुआ है? इसका जो हाई का दिया हुआ है, कुछ कहा जा रहा है, वो 0.702 से लेकर के 0.801 तक। इससे अप टू इनके बीच में जो आएगा, इनके बीच में जिन कंट्रीज का स्कोर आता है उनको रखा जाता है हाई में, उच्च के अंदर रखा जाता है। और उसमें कितनी कंट्रीज हैं? 53 कंट्रीज, वर्ल्ड की 53 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है मध्य, जिसे मिडिल कहा गया। ठीक है, मीडियम जो मीडियम साइज, मध्य जो दिया हुआ है मीडियम साइज का दिया हुआ है आपको। मीडियम के अंदर जो आते हैं उनका स्कोर 0.555 से लेकर के 0.701, मतलब 0.701 से लेकर के 0.55 तक इसके बीच में अगर स्कोर आ रहा है तो आप मीडियम मतलब मध्य के अंदर आते हैं। और उसके अंदर वर्ल्ड के 39 देश आते हैं, वर्ल्ड के 39 देश आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनके मापदंड को रखा हुआ है, उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। उसके बाद लो यानी निम्न। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य। ठीक है, और ये दिया निम्न वाला। ठीक है, मध्य दिया हुआ, निम्न। ये इस तरह से कैटेगराइजेशन दिया हुआ है कि किस तरह से इसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। ठीक है, मध्यम हो गया आपके पास में, निम्न। निम्न वाला जो आपके पास दिया हुआ है, जो लो वाला आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, उसका स्कोर होता है 0.55 से बिलो। ठीक है, इससे कम जिसका भी स्कोर होगा 0.554 से, जिसका स्कोर कम होगा, जिसका भी स्कोर कम होगा वो लो के अंदर का जाता है। 38 कंट्रीज, वर्ल्ड की 38 कंट्रीज इसमें आती हैं। तो ये कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है जो 4 कैटेगरीज में दे रखा है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। इन 4 कैटेगरीज को वर्ल्ड HDI को जब मापा जाता है तो इनको रखा जाता है और स्कोर का जो
शीट है, जो स्कोर दिया जाता है एसडीआई के थ्रू, वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है और इस 4 कंपेयरिंग लेवल के थ्रू कंट्रीज को बांटा जाता है। अब मैं समझाता हूं कि लेवल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। जरूर देखो, इसमें 2 चीजों का हमने बात की थी, इसमें 3 चीजों को लेकर के हम बात करते हैं। पहले होता है हेल्थ, एजुकेशन, रिचेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कई देशों के अंतर्गत इन चीजों को देखा जाता है और समझा जाता है। अगर हम देख रहे हैं वेरी हाई, ठीक है, तो इनमें क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज जो यूरोप की हैं उनमें क्या है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज उससे आते हैं। जैसे नॉर्वे का आप एग्जांपल देख सकते हो, उसके बाद स्विट्जरलैंड का एग्जांपल देख सकते हो। दीज आर द 2 कंट्रीज जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल है। नॉर्वे नंबर 1 पे चल रहा है, नंबर 2 पे जो आपके पास स्विट्जरलैंड दे रखा है, नंबर 3 पे दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी। ये 5 स्टैंडर्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड किए हुए हैं। जो टॉप 5 कंट्रीज है हमारे पास में, पहली आपके पास दिया हुआ है नॉर्वे नंबर 1, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड दिया हुआ है, नंबर 3 पे जो आपको दिया हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड हो गया, एंड देन नंबर 5 पे जो दिया हुआ है वो जर्मनी। तो 5 जो कंट्रीज हैं उसमें ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में जो नंबर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज का है। उसका क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है? एक तो एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है। अगर आपकी एजुकेशन बहुत बेहतर तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप अवेयर है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, आप बहुत सोच समझ के उसका यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें पर कैपिटल इनकम का कोई मतलब नहीं है। प्रति व्यक्ति आय से कहीं भी इसका कोई संबंध नहीं है। कहीं आप सोचिए बहुत ज्यादा इनकम के सोर्सेज वहां पे हो, वो जरूर हो जाए। कई देशों के अंदर इनकम के सोर्सेज कम है। अगर आप देखिए श्रीलंका का एग्जांपल देखिए, उनका कई विकसित देशों के मुकाबले उनकी पर कैपिटल इनकम कम देखने को, फिर भी वो क्या भारत जैसे देश से कई गुना ऊपर है। ठीक है, उनका जो टेबल है वो सबसे ज्यादा ऊपर दिया हुआ है। उसका कारण क्या? अच्छी हेल्थ, एजुकेशन प्लस कंट्रोलेबल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो उनके पास है एजुकेशन सिस्टम। तो हेल्थ अपने आप अच्छी है। अगर हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये इंप्रूवमेंट के लिए क्या है कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग, बहुत समझते हैं उस चीज को, सुधार करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो वेरी हाई और हाई के अंदर खास तौर पर जो फोकस किया हुआ है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर किया हुआ है। उन्होंने पर कैपिटल इनकम को वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन 2 चीजों में अगर लगाते हैं इंप्रूवमेंट, तो अपने आप ही पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी अपने आप ही व्यक्ति, क्योंकि वहां पे क्या है, स्मॉल लेवल से ही बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीजें डाल दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियम वाले, जो बिटवीन 0.55 से 0.701 से लेकर के 0.555 तक दिया हुआ है, इसके बीच में आते हैं। ये देशों का जो क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक ही इनका राइजिंग होना स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे धीरे धीरे 1990, ठीक है, 1990 के बाद जब दशकों के बाद जो सोवियत संघ का गठन हुआ, उसका बंटवारा होना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद कई ऐसी कंट्रीज निकल करके आई, बहुत तेजी से उनमें राइज होना स्टार्ट हुआ। उसका कारण एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ कॉन्शियस हो गया, वो तेजी के साथ बढ़ करके निकले और तेजी के साथ उनमें सुधार आने शुरू हुआ। उनमें क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के ज्यादा हुआ, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज होने स्टार्ट हो गई, एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट आया, तो आगे लोग बढ़ करके, तो अचानक ही जो मीडियम वाला था उसमें चेंजेस होने स्टार्ट होने लग गए और बहुत तेजी के साथ ये देश क्या निकल करके भाग में, इसमें 39 देश हैं जो तेजी के साथ सुधार कर रहे हैं अपने अंदर और इस दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। उनमें क्या कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है, अपनी पॉपुलेशन में हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो तेजी के साथ निकल करके आ रहे हैं। तुलनात्मक अगर अध्ययन करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि उनमें क्या काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है और इसमें काफी ज्यादा अवधि के अंदर उसके टाइम पीरियड्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मीडियम से इन चीजों, क्योंकि इन देशों के अंदर ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस काम हो रहा है, तो वो अपने आप में उनके लेवल को ऊपर डालेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे करके 1990 से इंप्रूवमेंट आ रहा है और धीरे धीरे करके इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्रीज होकर के आ रहे हैं मीडियम वाले में। बट इन द लेवल ऑफ लो आप देख रहे हैं लो जो दिया हुआ है जिसमें 0.554 तक 38 कंट्रीज है। इसमें मैक्सिमम कंट्रीज अफ्रीका की हैं जो क्या कर रही हैं, उनका मेन जो हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो चुका है वो है एक तो जो वहां पॉलिटिकल कंडीशंस है, गृह युद्ध हो जाते हैं, ठीक है, अंदर ही उनमें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं डिफरेंट तरह के, और क्या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या होता है, सोशल इंडिफरेंसेस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप देखने की कोशिश करें कई अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर सोशल इश्यूज को लेकर होता है, सूडान हो गया, इन देशों के अंदर हो गया दक्षिण सूडान, इनमें आपस में गृह युद्ध चलते रहते हैं। कई जगह पे आप देखेंगे नॉर्वे, इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो उनमें क्या डेवलपमेंट के चांस कम होते
चले जा रहे हैं, तो वहां पे क्या नहीं, इतना मौका नहीं मिलता है कि वो आगे निकल गए, अच्छी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या कहीं कहीं इम्पैक्ट पड़ता चले जाएगा, उनका इम्पैक्ट डाउन चले जाएगा, तो ये स्पेशली उसके ऊपर चेंज पड़ता चले जाता है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, हेल्थ कॉन्शियस बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण भी ह्यूमन डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। दीज आर सम फैक्टर्स दे कैन डिवाइडेड द डिफरेंट लेवल्स और दे कैन अफेक्टेड द रीजंस, वो अफेक्ट करते हैं उन चीजों को और फिर इफेक्ट करें। ये इंटरनेशनल जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो इन 4 लेवल्स को देख करके कहते हैं, लेवल्स को मैंने आपको बताया, उन लेवल्स के अंदर किस तरह से दिया हुआ, आप नोट कर सकते हैं इसको और ड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पोर्शन हमारे पास दिया हुआ है जो है ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, GNH। GNH मतलब सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्लास 12 के अंदर। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्या होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता किसे, ये केवल एक ही कंट्री हमारे पास दिया हुआ जिसका एग्जांपल है भूटान। भूटान के अंदर मानव विकास जब निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, इस पे फोकस किया जाता है, इन चीजों पे फोकस, वो डिफरेंट है वहां पे और देशों के मुकाबले कुछ अलग तरीके से किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो वो एक ऐसी कंट्री है, भूटान ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे हम देखने को मिल रहा है, ये वो है भूटान। भूटान के अंदर हमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता दर देखने को मिल रही है। उसका मेन रीजन है एक तो मेंटल लेवल प्रोग्रेस, अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है उनका, क्योंकि मानसिक उन चीजों को लेकर के चलते हैं। उनका कहना है पीस, अगर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, तो वो क्या करता है, अच्छी तरीके से काम करता है, उसका बेनिफिट्स की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो क्या है, उसका मेंटल जो होना, प्रोग्रेसिव के मानसिक विकास होना जरूरी है। तो क्या अध्यात्म के तरीके से, मेडिटेशन के मेथड से, योगा, इसका ध्यान रख करके वो लोग क्या करें, आगे इंक्रीज करें, तो क्या होगा, जो आदमी की फिजिकल अपीयरेंस होगी, उसकी पर्सनैलिटी होगी, उसमें नया चेंजेस आता है, तो वो उस पर फोकस करते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उनका मानना है कि अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका मेंटल लेवल अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आदी नहीं बनना है उसका, आपने उसको स्वीकार करना है, उसके साथ चलना है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होनी चाहिए, बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल मेथड से टेक्निकल डेवलपमेंट होना जरूरी है। यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ, कल्चर लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ धार्मिक रूप से भी होना चाहिए, अध्यात्म की तरफ भी होना चाहिए, और संस्कृति का भी अपना करना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी संस्कृति अलग जाएंगे, तो स्पिरिचुअल लाइफ को भी अडॉप्ट करना है, सांस्कृतिक उसको भी लेके चलना है, जिससे क्या आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो पाए, जो आप खुश रह करके, आपको मन लगेगा, आप अच्छी तरह से अंदर से फिजिकल फिट है, मेंटल फिट है, तो आप बहुत जल्दी क्या करें, ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा थिंकिंग ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिटी एस्पेक्ट्स, ठीक है, वो क्या डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अध्यात्म। अगर आप उसके प्रति सचेत हैं, ठीक है, आप सोच पा रहे हैं आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, तो उसको हैप्पीनेस को आप अडॉप्ट करेंगे, और जब अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिटेबल होगा। तो कहीं ना कहीं चीज, तो भूटान एक ऐसी कंट्री है जो फोकस कर रहा है इस पे, स्पिरिचुअलिज्म, कल्चर के ऊपर, मेडिटेशन, क्या मेंटल लेवल प्रोग्रेस के ऊपर, इन चीजों के ऊपर फोकस रख करके निकाल रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता इसी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर दी हुई है कि अगर आप स्पिरिचुअल रूप से, मेंटल रूप से डेवलप्ड है, ठीक है, तो आप प्रोग्रेस करेंगे और एक डेवलपिंग कंट्रीज में निकल करके आएंगे। और उसके कारण क्या होगा, एसडीआई इंडेक्स भी राइज होगा, क्योंकि आदमी अगर अंदर से प्रसन्न है, खुश है, बहुत बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका विकास, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी की, डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होगा। जब डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, आपकी डिस्कवरीज हो गए, बहुत बढ़िया तरीके से देगा, और उसकी रिचेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत बेहतर होगी। तो ये इससे इन टॉपिक्स के साथ मेरा चैप्टर फिनिश होने की कार में आ गया है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है, आप जाए कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैंने इससे पहले 3 वीडियोस बना चुका हूं उससे रिलेटेड, आप उनको देखें, समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट, आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, लिखिए, मैं चाहता हूं आप मुझे एडवाइस करें किस तरह से इंप्रूवमेंट आए मेरे उसमें, ठीक है। साथ साथ ये 2 क्वेश्चन जो आपके पास मैंने बताए, कंपेयरिंग ऑफ इंटरनेशनल और ये GNH, ठीक है, GNH जिसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसको भी आप पढ़ें, ठीक है, एनालिसिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आप जाएं कमेंट सेक्शन पे कीजिए, और मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिए मैंने बताया आपको आई का आइकन आता है, उसमें सारे प्रीवियस वीडियोस का दिया रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मेरा PDF दिया हुआ रहता है, इनसे नोट्स रिलेटेड आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ये सब चीजें मैंने बताई, इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।